जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन विषय के EDU 204 प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा दिनांक 6 मई 2025 को संपन्न हुई है, के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भविष्य में अन्य सेमेस्टरों में आपको यह सहायता प्रदान कर सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कविता स्मरण की विधि क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रमिक स्मरण। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान के संदर्भ में सामंजस्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक समायोजन के एक प्रकार में से है? उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से लोगों की तरफ एक नकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण हो सकता है? इसका राइट आंसर पूर्वाग्रह है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्बलन के दूसरा कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो पुनर्बलन के लिए पुरस्कार शब्द का प्रयोग हो सकता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन के प्रभाव 2 सप्ताह के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रसूतावस्था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक विद्यार्थी कठिन परिश्रम के साथ आनंदपूर्वक तथा रुचिपूर्ण विधि से अध्ययन करता है तो वह कहलाता है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, भावात्मक लिप्तता। क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक बौद्धिक अपंगता का एक उदाहरण है। इसका उदाहरण मानसिक मंदता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक मंदता की मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? यह IQ स्तर पर आधारित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक मंदता मुख्य रूप से अभिव्यक्त होती है, यह 18 वर्ष की आयु से पूर्व अभिव्यक्त होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, लगभग 90% लोग जो मानसिक मंदता के शिकार हैं वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हल्का अथवा शिक्षाप्रद मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 12, बालक जिनमें सौम्य मानसिक मंदता दिखती है उनका IQ स्तर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 70 से 75। क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक जो उच्च स्तर की उत्सुकता, पूर्ण रूपेण विकसित कल्पना क्षमता तथा स्मरण तथा सूचना धारण कर सकता है वह है, तो उस बालक को हम प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रतिभाशाली बालक के साथ प्रयुक्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अपनी रुचि से संबंधित कार्यों को खोजने के लिए छोड़ देने पर। क्वेश्चन नंबर 15, दृश्य सामंजस्यता निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन से संबंधित है? तो यह लेंस में परिवर्तन से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालीन स्मरण शक्ति व्यक्ति के स्व अनुभव पर आधारित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रासंगिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 17, मास्लो के आवश्यकता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संबद्धता। क्वेश्चन नंबर 18, साइकिल चलाना, टंकण, लेखन किसके सरल उदाहरण हैं? यह सभी प्रक्रियात्मक स्मृति के सरल उदाहरण हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्यवहार को अर्जित तथा बनाए रखने के लिए बल के समुच्चय को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 21, स्मृति के लिए सूचना का प्रथम स्तर क्या है? तो धारणा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान आधारित ज्ञान के उपयोग के द्वारा तकनीकी विकास को विकसित करने वाले मनोविज्ञान के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मानवीय कारक। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा नियम अधिगम से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है?
अमूर्त यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्किनर अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इनका संबंध कार्यात्मक अनुबंध के सिद्धांत से है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट का सिद्धांत है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, समीपता। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व में सीखे गए ज्ञान को नवीन ज्ञान के हस्तक्षेप के कारण होने वाली विस्मरण किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्षय का। क्वेश्चन नंबर 28, दमन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, भार एवं ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 30, कक्ष में अध्यापक बालक को किस तकनीकी का प्रयोग कर अभिप्रेरित करता है? उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है? उपरोक्त सभी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मस्तिष्क की धारणा को व्यवस्थित करने की जन्मजात क्षमता से संबंधित कक्ष किसने दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी ने। क्वेश्चन नंबर 33, मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने धारणा को एक जटिल तथा कल्पनीय तत्व के रूप में परिभाषित किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 35, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी कौन होते हैं? ये प्रतिभाशाली मानसिक रूप से और मंदित और विकलांग बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अधिगम परिणाम से क्या तात्पर्य है? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 37, धारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका संबंध इंद्रियों और व्याख्या से है। क्वेश्चन नंबर 38, शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है, यह किसने कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 39, दीर्घकालीन स्मृति में सूचना प्रासंगिक तथा क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, शब्दार्थ। क्वेश्चन नंबर 40, असाधारण बुद्धि क्षमता वाले छात्रों को क्या कहा जाता है? असाधारण बुद्धि वाले छात्रों को प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य ए है, ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षण और अधिगम के बीच क्या संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिक्षण से अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 43, संवेदी जानकारी की व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और शिक्षण किसकी प्रक्रिया है? तो शिक्षण आप देखेंगे ज्ञान का स्थानांतरण की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नंबर 45, स्मृति का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पिछले अनुभवों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, प्रेरणा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आंतरिक प्रेरणा और लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता? तो मानसिक स्वास्थ्य को व्यक्तिगत स्वच्छता प्रभावित नहीं करती। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी विधि पुनर्बलन के माध्यम से सीखने पर जोर देती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 49, बेहतर मानसिक समायोजन में कौन सहायता करता है? अच्छा संवाद कौशल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विकास के साथ बालकों की स्मृति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो यह अनुभव पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।